हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लासेज। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के रिजल्ट का आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसा कि रिजल्ट अब घोषित हो चुका है, तो आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक भी आप लोग कर चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं अब आपके मन में विचार ज़रूर आया होगा कि सरकारी कॉलेज कितने रैंक पे मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज कितने रैंक पे मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आप लोगों को दो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, जिसमें एक कट ऑफ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कितने रैंक, अगर इतनी रैंक आपकी रहती है तो आपको पक्का गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। और दूसरी मैं आप लोगों को जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, जिसमें आपको आधा चांस रहेगा और आधा नहीं, यानी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है। और मैं आप लोगों को 2021 की जो कट ऑफ गई थी, कितनी कि 2021 में कितनी रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था और कितनी रैंक पे प्राइवेट कॉलेज, तो उसको मैं आप लोगों को दिखा के बताने वाला हूँ कि 2022 में कितने रैंक पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनकी भी अच्छी रैंक होगी, चाहे जो भी छात्र प्राइवेट या गवर्नमेंट जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जब काउंसलिंग होती है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितनी फ़ीस लगती है, ये सब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताने वाला हूं। और एडमिशन जब आप काउंसलिंग करा लेंगे, एडमिशन जब होगा तो उस समय आपके 15-20 डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो क्या क्या लगते हैं ये सब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखा देता हूँ इस बार की। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये 2021 का आपका मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखाने वाला हूँ। ठीक है। वो भी देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अगले मतलब कि इसको दिखाते हुए आगे चल के मैं बताऊँगा कि 2022 में कितनी रैंक है, तो आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका स्कोर कार्ड है। जैसा कि आज आप लोगों ने रिजल्ट आप लोगों ने चेक भी किया होगा, तो कुछ इसी प्रकार आपका भी आया होगा। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी तब करवाई थी, लेकिन अब की बार आपकी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है। ठीक है। तो आपका भी स्कोर कार्ड कुछ इस प्रकार जारी हुआ होगा। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये 2021 का है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये आपका जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है। अब जनरल कैटेगरी से हैं तो इनका देख सकते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मार्क, यानी यहाँ पे इनका माइनस मार्किंग काट पीट के यहाँ पे देख सकते हैं 234.667 टोटल मार्क हैं। ठीक है। और अब यहाँ पे देखेंगे ये जनरल कैटेगरी के हैं, इनकी जो स्टेट रैंक है 26,924 है। कितनी है? 26,924। तो ये आपका स्कोर कार्ड हुआ। अब मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ जो इनका ये जो कॉलेज मिला है। ठीक है। जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब काउंसलिंग कराने के बाद जब कॉलेज अलॉट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं सीट कन्फर्मेशन लेटर। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर 2021 का है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनकी रैंक, जैसा कि उसमें भी मैंने बताया स्कोर कार्ड में कि 26,924 थी स्टेट रैंक। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे स्टेट रैंक, ध्यान देंगे स्टेट रैंक है ये। फिर उसके बाद कैटेगरी जनरल है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ये किस, यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्ट्स हैं। फिर उसके बाद इनको जो कॉलेज टाइप मिला है, एडेड मिला है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनकी रैंक कितनी है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर देखा 26,924। और ये आपका कॉलेज देख सकते हैं, ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 26,000 जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 26,924 रैंक पर भी कॉलेज मिला है। ठीक है। 2021 में ये आप लोगों ने देखा। अब मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी आपका स्कोर कार्ड है, लेकिन ये किस कैटेगरी का? एससी कैटेगरी का। ठीक है। ये भी देख सकते हैं 2021 का ये। आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग इनके कितने क्वेश्चन टोटल सही है, काट पीट के आप देख सकते हैं 236। अब इनकी जो स्टेट रैंक है कितनी है? 25,942। और जो एससी कैटेगरी आप देख सकते हैं 1,976। तो यहाँ पे जो स्टेट रैंक है 25,942 है। अब मैं इनका जो स्कोर कार्ड है तो हुआ। अब जो आपका सीट कन्फर्मेशन लेटर है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो सीट कन्फर्मेशन लेटर है, आप लोग यहाँ पे ऊपर देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे कि जो मैंने उसमें दिखाया स्कोर कार्ड में रैंक की है। फिर उसके बाद कैटेगरी देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये आपका कॉलेज जो अलॉट हुआ है, यहाँ पे एक कॉलेज का नाम है। ठीक है। ये कॉलेज अलॉट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और कौन सा कॉलेज है, अगर यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉलेज टाइप दिया है एडेड। अगर यहीं पे प्राइवेट रहता तो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस लिखता। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एडेड कॉलेज है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज है।
उसके बाद यहाँ पे जो आपकी काउंसलिंग फ़ीस लगती है ये दिया गया, तो आपकी भी जब काउंसलिंग कराएंगे तो फीस लगेगा। और काउंसलिंग कराने के बाद जब आप कॉलेज अलॉट करेंगे, चूज करेंगे, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो ये सीट कन्फर्मेशन लेटर आप लोगों को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये एससी कैटेगरी था, ठीक है। अब दूसरा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एससी कैटेगरी के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी स्कोर कार्ड ही है 2021 का। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनका भी कौन सा कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कितने टोटल नंबर हैं इनके, 210 नंबर हैं। अब यहाँ पे जो इनकी स्टेट रैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं 54,957 है, ठीक है। और इनकी जो कैटेगरी रैंक है 5,448 है। तो इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है 2021 में, ठीक है। तो ये सब मैं आप लोगों को जितना भी दिखाया हूँ ये सभी लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है 2021 में। और इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को 2022 में बताने वाला हूँ कि कितने रैंक अगर आपके हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022-24 जो आपका ये वाला सत्र है, ठीक है। इसमें यानी 2022 में सरकारी कॉलेज कितनी रैंक पर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैं बताया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जनरल कैटेगरी का, और ये पहली जो कट ऑफ है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो आपका एक और कट ऑफ दिखाऊँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी छात्र जनरल कैटेगरी में है और उनका अगर स्टेट रैंक देखेंगे, ठीक है, कैटेगरी रैंक नहीं, स्टेट रैंक। और जनरल वालों का स्टेट रैंक ही, कैटेगरी रैंक नहीं होता, स्टेट रैंक ही होता है सिर्फ, लेकिन इन लोगों का कैटेगरी रैंक भी होता है, ठीक है। तो स्टेट रैंक देख सकते हैं कि जिनका भी 20,000 है, 20,000 या 25,000 भी मान लीजिए, देख सकते हैं आपको मैंने दिखाया कि 25,000 27,000 रैंक पे आपको 2021 में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है जनरल कैटेगरी में। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर आपका 20,000 से 25,000 तक स्टेट रैंक है तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अब उसके बाद ओबीसी में अगर आपका 25,000 स्टेट रैंक है तो आपको मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज। ईडब्ल्यूएस में भी 25,000 तक अगर आपका स्टेट रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और यहाँ पे अगर एससी कैटेगरी से अगर आप हैं, अगर आपका स्टेट रैंक 54 से 60,000 तक भी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। उसके बाद एसटी में अगर 70,000 है, 80,000 भी है, तब भी आपको स्टेट रैंक अगर इतनी 70,000 है तो आपको गवर्नमेंट चांस जो कॉलेज है मिलने का चांस है, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है, मिल सकता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। क्योंकि जो आपके बहुत सारे जो बच्चे हैं एडमिशन नहीं लेते हैं, अच्छी रैंक रहती है तब भी एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो क्लास जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि क्लास करना पड़ेगा। तो वो क्लास नहीं करना चाहते हैं, वो तैयारी करना चाहते हैं, तो इसलिए वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। या किसी को जैसे मान लीजिए कि 10,000, 12,000, 15,000 रैंक है, अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी जाता है तो जैसे दूर नहीं लेना चाहते हैं, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही पाना चाहते हैं, तो इसलिए दूर नहीं डालते हैं। तो उनको जो दूर की सीट रहती है, तो अगर आप लोग दूर भरते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद एक कट ऑफ और हम लोग देखेंगे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें आप लोगों को गारंटी के साथ मिलने वाला अगर उतना रैंक है तो, ठीक है। और यहाँ पे ये तो आप लोगों को मतलब मैंने बताया कि अगर इतना है तो ये आप लोगों को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब यहाँ पे जो दूसरी कट ऑफ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर इतनी जो है गारंटी के साथ सरकारी कॉलेज मिलेगा अगर इतना रैंक आप लोगों का है तो। जैसे चाहे अगर आप जनरल से हों, ओबीसी से हों, चाहे ईडब्ल्यूएस से हों, ठीक है। अगर 12 से 15,000 आपकी स्टेट रैंक है तो गारंटी के साथ आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, मिलेगा, ठीक है। मिल सकता नहीं है, मिलेगा अगर 12 से 15,000 तक है तो। अब उसके बाद जो भी छात्र एससी एसटी कैटेगरी में है, अगर उनकी जो स्टेट रैंक 20,000 है तो उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो जिनका भी इतना रैंक है वो लोग निश्चिंत रहें, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि जिनकी रैंक ज़्यादा है, जैसे 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो उनको कैसे मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को काउंसलिंग कराते समय आप लोगों को कॉलेज अलॉट करना चाहिए, कितने कॉलेज अलॉट कर सकते हैं आप, कितने नहीं कर सकते हैं, ये सब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। अगर किसी पे वीडियो भी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।